प्रेमियों, महापुरुष संसार में जीवों का सुधार करने के लिए आते हैं। जैसे माँ बच्चे को गलत काम करते हुए देखकर डांटती व मारती है, परंतु दिल से तो वह उसका सुधार ही करना चाहती है, बुरा नहीं चाहती। इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी भी जिसे अपना बना लेते हैं, उसे गलत राह पर चलते देखकर उसको सुधारने के लिए सजा भी देते हैं, लेकिन उसे छोड़ते नहीं, उसका बुरा नहीं करते। भगवान के स्कूल में तो उसी का दर्जा ऊंचा माना जाता है जो गुरु वचनों का 100% पालन करता है। प्रेमियों, भूमिया नाम का एक भक्त हुआ था। उसका काम था रात को चोरी करना और दिन में गरीबों के लिए लंगर चलाना। किसी को ये पता नहीं था कि वह अपनी मेहनत की कमाई से लंगर चलाता है या चोरी करके। एक दिन उसकी नगरी में गुरु नानक देव जी आए। किसी व्यक्ति ने आकर भूमिया भगत से कहा, भगत जी, पूर्ण संत गुरु नानक देव जी आपके शहर में आए हुए हैं, आप उन्हें भी आमंत्रित करके लंगर खिलाओ, इससे आपका लंगर पवित्र हो जाएगा। ये सुनकर भूमिया उनको आमंत्रित करने गया तो गुरु नानक देव जी उसके घर आ गए। भगत जी ने उनको आसन दिया और आदरपूर्वक बिठाया। जब भूमिया भगत उनके हाथ धुलाने लगा तो गुरु नानक देव जी ने उससे पूछा, तू किरत कौन सी करता है? ये सुनकर भगत चुप रहा, कुछ ना बोला। उन्होंने जब दोबारा पूछा तो भूमिया बोला, महाराज, आपसे झूठ तो बोल नहीं सकता, किरत तो मैं गलत ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं जो मैं लंगर चला सकूं, इसलिए रात को चोरी करता हूं और दिन में लंगर चलाता हूं। गरीब नवाज गुरु नानक देव जी बोले, अच्छा बेटा, हमारी 3 बातें याद रखना। भूमिया बोला, आप और जो कुछ कहोगे मानूंगा, लेकिन चोरी छोड़ने के लिए मुझे ना कहना। गुरु नानक देव जी बोले, नहीं, चोरी बेशक करना, बस 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, झूठ कभी नहीं बोलना। अब भूमिया मन में सोचने लगा कि चोरी तो करूंगा, लेकिन कहीं पकड़ा गया तो सच सच बता दूंगा। मन में सोच विचार करने के बाद गुरु नानक देव जी से कहने लगा, ठीक है महाराज, आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। गुरु नानक देव जी बोले, दूसरी बात, जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना। अब भूमिया फिर मन में सोचने लगा कि जिसके घर का नमक खाऊंगा उसके यहाँ चोरी नहीं करूंगा। बोला, अच्छा महाराज जी, मुझे आपकी दूसरी बात भी स्वीकार्य है। गुरु नानक देव जी बोले, तीसरी बात, गरीब मार नहीं करना। ये सुन भूमिया ने मन में प्रण कर लिया कि जब भी चोरी करूंगा किसी सेठ व राजा के घर ही करूंगा, गरीब के घर की चोरी नहीं करूंगा। ये निश्चय करके वह बोला, अच्छा महाराज जी, मुझे आपकी 3 बातें स्वीकार हैं। गुरु नानक देव जी उसे समझाकर वह भोजन ग्रहण करके चले गए। देखो प्रेमियों, महापुरुष अपने प्रेमियों को सुधारने के लिए कैसे कैसे युक्तियां अपनाते हैं। इधर भूमिया सोचता है कि मैंने गरीब मार तो करनी नहीं, चलो राजा के यहाँ चोरी करने जाता हूँ। रात को अच्छी पोशाक पहनकर बड़े ठाट बाट से राजा के महल में गया। चौकीदार ने सलाम किया और पूछा, आप कौन? भूमिया बोला, मैं चोर व डाकू हूँ। पहरेदार सोचने लगे, इतनी अच्छी पोशाक पहने हुए हैं, अवश्य ही ये राजा को कोई मित्र है, हमसे ये मजाक कर रहा है। चौकीदार बोला, आप अंदर जाइए, राजा उस कमरे में सोए हुए हैं। भूमिया ये सुनकर बहुत खुश हुआ
कि गुरु नानक देव जी का एक वचन मानने से रास्ता अपने आप मिल गया। बड़ी शक्ति है गुरुवाक में। उसने खजाने वाले कमरे में जाकर सारा खजाना इकट्ठा कर लिया। गठड़ी बांध कर चलने लगा तो कानस पर पड़ी सोने की प्लेट दिखाई दी। वह उसे उठाने लगा तो उसने देखा कि उसमें कोई चूरन पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि कहीं ये राजा की दवाई ना हो। जैसे ही ये सोचकर उसने उसे मुंह में डालकर देखना चाहा तो वह नमक था। राजा का नमक मुंह लगते ही गुरु महाराज जी के मुख वाक याद आ गए कि जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना। बंधी हुई गठड़ी वहीं छोड़ वापस चल पड़ा। पहरेदारों ने सलाम किया। अब घर आकर सोचता है कि गुरु महाराज जी के पहले वचन में तो बड़ी ताकत थी, जो सच बोलने से मुझे रास्ता मिल गया, लेकिन दूसरे वाक से तो बंधा हुआ सारा सामान वही छूट गया। अब सुबह लंगर कैसे चलाऊंगा? यही सोचते सोचते रात बीत गई। सुबह राजा ने जब अपने कोष का सारा खजाना गठरी में बंधा हुआ देखा तो उसने इस चोरी का पता लगाने के लिए शहर में जितने भी गरीब थे सबको बंदी बनाकर पिटवाना शुरू कर दिया। पूरे नगर में शोर मच गया कि रात को राजा के यहाँ चोर आए थे। एक व्यक्ति ने भूमिया भगत से आकर कहा कि रात को राजा के यहाँ चोर आने के कारण राजा गरीबों को इतना पिटवा रहा है कि वह देखा भी नहीं जाता। भूमिया सुनते ही दौड़ पड़ा कि मेरे कारण ही गरीबों को मारा जा रहा है। गुरु महाराज जी ने कहा था कि मुझे गरीब मार नहीं करनी। ऐसा सोचकर तुरंत राजा के पास जाकर बोला, राजन तुम्हारा चोर मैं हूँ। राजा बोले, भूमिया भगत जी आप चोर कैसे हो सकते हैं? भगत बोला, राजन पहले इन गरीबों को छोड़ दो, फिर आपको पूरी बात बताता हूँ। राजा ने आज्ञा दी कि गरीबों को छोड़ दो। तब भूमिया भगत बोला, देखो राजा, मेरे पास इतनी पर्याप्त पूंजी नहीं कि मैं पूरा दिन लंगर चला सकूं, इसलिए मैं रात को चोरी करके दिन में गरीबों के लिए लंगर चलाता हूँ। राजा जी, जब एक दिन मेरे घर भंडारा चल रहा था तो संयोगवश गुरु नानक देव जी पधारे और भोजन करने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि तू किरत कौन सी करता है। मैंने उन्हें बताया कि मेरी किरत तो बहुत गलत है, मैं चोरी करके गरीबों को लंगर खिलाता हूँ। उन्होंने मुझसे 3 बातों का वचन लिया और मुझे ज्ञान देकर चले गए। मैंने उन्हीं के वचनों पर चलने का दिल में पक्का प्रण कर लिया। तभी तो मैं रात को जब चोरी करने आया तो आपके चौकीदारों ने पूछा, आप कौन? मैंने कहा, मैं चोर। हे राजन, आप अपने पहरेदारों को बुलाकर पूछ लो कि मैंने गुरु आज्ञा के कारण सच बोला या नहीं। दूसरा वचन, आपके सारे कोष का धन इकट्ठा करके ले जाते समय सोने की प्लेट में जो नमक था वह मेरे मुंह लग गया तो मैं सब कुछ वही छोड़कर चला गया। तीसरा वचन कि गरीब मार का सुनकर आपसे सच सच बताकर गरीबों को छुड़वाने के लिए आया हूँ। भूमिया भगत को गुरु वचनों का पालन करते देखकर राजा बोला, भगत जी, मेरे पास तो धन कोष भरे पड़े हैं, तो भी मैंने कभी किसी प्यासे को पानी तक नहीं पिलाया, अपितु गरीबों का खून चूसकर कोष भरता रहा। तू चोरी करके गरीबों को लंगर खिला रहा है, इसलिए तू अब मेरे सिंहासन पर बैठ और जितना जी चाहे लंगर चला और गरीबों की सेवा कर। जिस गुरु महाराज जी ने तुझे ज्ञान देकर सच की राह पर चलाया है, मैं भी उन्हीं की तलाश करके अब इस जीवन को सुधारूंगा। ये कहकर राजा भूमिया को सिंहासन पर बिठाकर जंगल की ओर चल दिया। अब भूमिया भगत सोचता है कि वाह रे मेरे गुरु महाराज जी,
आपके वचनों पर अटल रहने से मुझे ऐसा खजाना मिला जिससे मैं चाहे दिन रात लंगर चलाऊं व गरीबों की सेवा करूं। अब प्रेमियों, विचार तो ये करना है कि गुरु आज्ञा में रहने से एक साधारण सा जीव राज सिंहासन का अधिकारी बन सकता है। तो सदा सदा गुरु वचनों का पालन करने से जीवन में कभी किसी बात की कमी आ ही नहीं सकती है। परंतु आज हम गुरु वचनों पर चलते ही नहीं, गुरु वचनों पर विश्वास भी नहीं और गुरु से प्यार भी नहीं। जिसको मालिक से प्यार होगा उसको किसी बात की कमी नहीं आ सकती। मालिक के दरबार में कदम कदम पर मान नीवा करके चलो और अहंकार से बचो। भूमिया भगत गुरु वचनों पर अडिग रहा तो उसके संपर्क से राजा का भी सुधार हो गया। राजा भी सतगुरु की शरण में आ गया और अंत में अपना जन्म सुधार गया। इसलिए हम जीव गुरु आज्ञा पर ही चलते रहेंगे तो हमारे संपर्क में आने वाले जीवों के जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।